हमारे साथ बचपन में एक धोखा हो जाता है। और वो धोखा अ, अज्ञानवश ही होता है, क्योंकि उसके बारे में इस तरीके से सोचा नहीं जाता। तो एक तरीके से अज्ञानवश अज्ञानता पास कर दी जाती, जनरेशन टू जनरेशन। तो वो क्या धोखा है? जैसे हम बच्चे अ, जब छोटे बच्चे हैं तो अ, शुरू के 1 2 3 साल तक अ, सारी चीज़ें हमको अ, एक तरीके से हमारी टेक केयर हो जाती है। आपको उम, भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, आपको कूदना है, आपको पोटी सूसू करना है, जो मर्जी करना है, कोई ना कोई आ जाता है आपको कराने के लिए। और उसके बदले में वो आपसे कुछ लेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही वन साइड काम करती है, कि मैं डिमांड करूँगा, मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी, बदले में मेरे से कुछ लिया नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बात उस साइकी में बैठ जाती है, फिट हो जाती है कि जीवन ऐसा ही है। बट जब हम बड़े होते हैं तो जीवन तो ऐसा नहीं है। संसार तो अ, तराजू की तरह काम करता है, एक तरफ लेना एक तरफ देना। जो इंसान भी इस संसार में लेने और देने का गणित समझता है, वो कभी उसको संसार कभी झुका ही नहीं सकता। लेने से ज़्यादा देना कर दो, या कम से कम उतना कर दो जितना ले रहे हो संसार से, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन लेने की आदत तो क्योंकि बचपन से पड़ी हुई है, देने की आदत उतनी डाली नहीं गई, तो देते समय क्या होता है, दिक्कत होती है। तो फिर अंदर से कंप्लेंट निकल के आती है, चाहे वो अ, किसी घर का मेंटेनेंस के लिए हो, रिश्ते का मेंटेनेंस के लिए हो, अ, काम करना हो, नौकरी करनी हो। तो जब तनख्वाह ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, वो अपना पुराना साइकी बैठी हुई है। लेकिन जब तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, उसमें 50 तरीके की कंप्लेंट उठ रही है। रिश्ते में, रिश्ते से जो मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसके लिए कुछ देना पड़ रहा है तो उसमें दुनिया भर की समस्याएं हो रही हैं। तो धोखा यही धोखा है कि हमको ये नहीं ठीक तरीके से पास ऑन किया जाता कि बेनिफिट के साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हमेशा ही चलते हैं। तो लगभग लगभग 90% जो हमारी कंप्लेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस इग्नोरेंस की वजह से है, इस धोखे की वजह से। कुछ भी बोल दिया था हमको, मतलब कुछ हम बोल देते थे मिल जाता था, अब तो नहीं मिलता। अच्छा, फिर हम उसी चीज़ को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं कि हमसे तो बस हमारे माँ बाप ही प्यार करते थे जब हम छोटे थे।
अब तो हमको कोई प्यार नहीं करता, अब तो सिर्फ हमसे सब लेते हैं। जबकि ये बात सच नहीं है। दरअसल उस समय जो वो अ, आपकी डिमांड्स पूरी हो जाती थी, वो सिर्फ एक कुछ समय के लिए एक नेचुरल अरेंजमेंट था, जो कि जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, हर जगह होता है। वो नेचर ही इक्विप करती है हर इंसान को कि थोड़े टाइम के लिए भाई इसको थोड़ा टेक केयर करो ताकि ये ज़िंदा रह सके। जैसे पौधे को, छोटे पौधे को थोड़ी देर तक मेंटेन किया जाता है, 1-2 साल तक, 3 साल तक बस। उसके बाद वो फिर अपने आप ही बढ़ जाता, फिर उसको उतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं। तो ये जो शुरुआती मेंटेनेंस है, ये एक नेचुरल अरेंजमेंट है जो नेचर ने ही किया है। और उसके अंदर चाहे वो इमोशन क्रिएट करके किया हो, चाहे वो किसी भी साम दाम दंड भेद से किया हो, लेकिन एक अरेंजमेंट है। बट ये अरेंजमेंट सिर्फ 2-3 साल का ही है, उसके बाद का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। उसके बाद का अरेंजमेंट बिल्कुल खरा सौदा है। एक हाथ लो, एक हाथ दो। 1 किलो चीनी 50 रुपये, 2 किलो चीनी 100 रुपये, 10 किलो चीनी 500 रुपये, 100 किलो चीनी, एक जीरो और बढ़ा दो। जितना डिमांड करोगे संसार से, उतना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर कोई अपनी डिमांड अपने कंट्रीब्यूशन से मैच कर रहा है, तो ना तो वो उस चीज़ को कभी ग्लोरीफाई करेगा, ना कंप्लेंट करेगा। उसको पता होगा कि मेरी इतनी डिमांड है, इतना कंट्रीब्यूट करो, मिल जाएगा। बहुत सीधा गणित है। ग्लोरिफिकेशन की ज़रूरत भी क्यों है, और कंप्लेंट भी किसी चीज़ को लेके क्यों करनी है? कंप्लेंट करना बहुत आसान आसान रास्ता है जीने का। हर किसी को गलत कह दो, व्यवस्था को गलत कह दो, अ, अ, रिश्तों को गलत कह दो, नौकरियों को गलत कह दो, और उनसे जो मिल रहा है वो लेते भी रहो। गलत कहने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एक तरफ से तुम उसको गलत कह रहे हो और दूसरी तरफ से तुम उसी से खींच रहे हो। ये बहुत आसान तरीका है। अगर इसी चीज को अपनी उस तराजू वाली फिलॉसफी से देखा जाए, तो अगर गलत कह रहे हो तो वहां से हट जाओ। डाउन डाउन, खत्म। अप अप। किसी को सही कह रहे हो उसके साथ रहो, गलत लग रहा है हट जाओ, उसका फायदा भी लेना बंद करो। लेकिन जितनी सारी कंप्लेंट्स हैं, जितनी सारी सुबह से शाम तक दिमाग में 50 तरीके की शिकायतें हैं, क्या उसमें से कितनी व्यवस्थाओं का फायदा लेना बंद किया है? ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? अभी वो 2-3 साल वाले बच्चे नहीं हो, वो गया, वो सिर्फ एक छोटा सा अरेंजमेंट था नेचर का। दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। तो ये शिकायतें करके किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये बहुत बोरिंग चीज़ें हैं ये, सुबह से शाम तक शिकायतें। बहुत बोरिंग, बहुत घटिया, सड़ी हुई, बदबूदार
जीवन है ये। जिसको एक गणित समझ में आ जाता है ना कि अगर मुझे जीवन में कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, वो आपको कभी शिकायत करता हुआ दिखेगा नहीं। क्योंकि जहां उसको दिक्कत होगी वो उसकी कीमत चुकाएगा, वहां से हट जाएगा। जहां उसको दिक्कत होगी वो वहीं से हट जाएगा और वो कीमत चुकाता ही जाएगा पूरी, मतलब हर मोड़ पे, हर स्टेप पे, हर फैसले में, हर चॉइस में वो उसका इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट कीमत चुकाता जाएगा। कभी भी वो आपको कंप्लेंट करता हुआ नहीं दिखेगा। और इसीलिए किसी की भी जो मानसिक स्थिति है, जैसी भी मानसिक स्थिति है, वो कोई संयोग नहीं होता है, वो वही होना डिजर्व करता है। अगर आपकी लाइफ में भसड़ मची हुई है, सड़े हुए रिश्तों में अगर आप हो, तो वो संयोग नहीं है, आप वही डिजर्व करते हो। क्योंकि आपकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि मैं लूंगा और दूंगा कुछ नहीं, फायदे सारे मेरे, नुकसान मुझे नहीं पता, क्रेडिट मेरा, ब्लेम मेरा नहीं है। सब कुछ मुझे दे दो, मैं कुछ नहीं दूंगा। सैलरी दे दो, काम नहीं करूंगा। अपनी सैलरी में से सेविंग करूंगा, तुम्हारी में से खर्चा करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी है और जो सड़ी हुई जीवन है, सड़े हुए रिश्ते हैं, वो दोनों का आपस में गठजोड़ है, गठबंधन है। और जो एक बिंदास जिंदगी होती है और बिंदास चॉइस मेकिंग होती है और बेहतरीन रिश्ते होते हैं, इनका भी आपस में गठजोड़ है। पार्वती अगर शिव के साथ है तो वो संयोग नहीं है, वो उसको डिजर्व करती है। वरना शिव जैसे इंसान को कोई अपने जीवन में 5 मिनट ना रखे, जिसको नहाने की सुध नहीं, खाने की सुध नहीं, किसी को भी दोस्त बना लेता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, छत ऊपर नीचे, मतलब सर के ऊपर छत नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, मस्ती में मगन। कोई ऊंच नीच नहीं, अमृत सब में बांट दिया, जहर खुद पी लिया। ऐसे इंसान को 5 मिनट न रखे कोई अपने जीवन में। और वहीं दूसरी तरफ अगर पार्वती है तो वो अगर बेहतरीन से बेहतरीन किसी इंसान के अंदर गुण हो सकते हैं, पास्ट सिक्योर्ड, फ्यूचर सिक्योर्ड, सब बेहतरीन, लेकिन वो इस इंसान के साथ रहने के लिए डेस्परेटली ट्राई कर रही। तो अगर वो इंसान साथ में है तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। और तुम अगर नहीं हो तो तुम डिजर्व नहीं करते हो। तुम शिव का ऐसे भी डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारी चॉइस मेकिंग वैसी नहीं है। तुम्हारी चॉइस मेकिंग में लेना है, लेना है, लेना है, देना तो कुछ है ही नहीं। देना तो तुमने सीखा ही नहीं। और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी नहीं कि ये चीज़ कॉन्शियसली हो रही है, एक्चुअली सिखाया ही नहीं जाता, बचपन से ये ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। एक्सेप्शंस होंगे, इन जनरल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो फिर जिंदगी सिखाती है। फिर तो पहले वो प्यार से समझाएगी, फिर थोड़ा पुचकार के समझाएगी,
फिर हल्का सा डांट के समझाएगी, फिर थोड़ा झिझोड़ के समझाएगी। अगर नहीं सुधरे फिर मारेगी चांटे खींच खींच के, जिसको जिसको कि फिर सब लोग दुख बोल देते हैं, मैं कितने दुख में हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ आपको ट्राई कर रही है आपको समझाने का, ये जग जाओ, थोड़ा समझो लाइफ कैसे काम करती है। ये सिंगल ट्रैक जो है तुम्हारा सिर्फ लेने वाला, इसको बंद करो। तुम्हारी जितनी सारी प्रॉब्लम्स है तुमने खुद ही क्रिएट की हुई है, सिर्फ इस फिलॉसफी की वजह से। ये इतना सारा लेना बंद करो जहां तुम डिजर्व नहीं करते, जो तुम्हारे राइट का हक का नहीं है, जिसके लिए तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, वो पैसा मत लो, वो फायदा मत लो। जितना ले रहे हो उतना कंट्रीब्यूट करो। राइट से पहले ड्यूटी की बात करो। लाइफ आपको ये समझाना चाह रही है। अब जब कोई प्यार से नहीं मानता है तो वो आपको थप्पड़ तो मारेगी ना। और जो जितनी भी आपकी जो 2 कौड़ी की जिंदगी है, वो जिंदगी का थप्पड़ ही तो है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा है, नहीं समझना चाह रहा है, नहीं ही अ, इस बात के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है कि 2 कौड़ी की जिंदगी 2 साल पहले भी थी, 5 साल पहले भी थी, कोई चेंज नहीं आया है, आज भी ऐसा ही है, अगले 20 साल भी ऐसा ही रहने वाला है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कोई जिम्मेदार नहीं है किसी की लाइफ के लिए। हाँ, परिस्थिति होती है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन कौन किस परिस्थिति को कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये परिस्थिति पे डिपेंड नहीं होता। ये तो इंसान पे, ये तो सब्जेक्टिव मैटर है। इसी वजह से जो 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 इंसान भी अपने जीवन में शिकायत कर रहा है ना, दरअसल वो बार 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 ये चीज़ बोली जाती है कि उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा निकम्मा, उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा निर्लज्ज इंसान नहीं हो सकता, जो सिर्फ शिकायत कर रहा है। उसको सबसे शिकायत है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस फिलॉसफी का, जो संसार की फिलॉसफी है ना, लेना और देना, तराजू वाला जो फिलॉसफी है, ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, और उसका नाम है लव। अब जिसको प्यार हो जाता है उसका एक तराजू ऊपर उठ गया, एक तराजू नीचे गिर गया, उसकी उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। वो लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसके दिमाग से निकल गया, और जो देने वाला है वो सुपर एक्टिव हो गया। ये लक्षण है जिसको प्यार हो गया है। वो कभी भी लेने की बात नहीं करेगा। उसके मुंह से आप कभी शिकायत, लेना, मेरा ये बेनिफिट, इस टाइप की बातें नहीं सुनोगे। उसको हमेशा ही इस बात की चिंता है कि मैं कितना दे रहा हूँ, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है।
केवल एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को छोड़ के दुनिया में सारी चीज़ें, सारे रिश्ते, चाहे वो कितना भी नैतिक, मॉरल, इमोशनल, कि कोई भी रिश्ता हो, कोई भी एग्रीमेंट, बिजनेस, नौकरी, काम, कुछ भी, कोई व्यापार, कोई ट्रांजैक्शन, वो उन सबका एक ही आधार है और वो है लेना और देना, इक्वल, बार्टर सिस्टम। दो ही तरीके हैं जीने के, या तो इस फिलॉसफी को समझ के इसके आधार पे जियो। कम से कम मैं गारंटी करके बोल रहा हूं 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जीवन से। अगर हर चीज में ये एसेस करना चालू कर दिया कि हाँ ठीक है, ये मैं ले रहा हूं तो मैं दे कितना रहा हूं, क्या क्या वो जो मैं दे रहा हूं उससे कम तो नहीं। वो तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए, हमेशा, हर चीज में, हर रिश्ते में, हर काम में, हर बात में, हर एक्ट में, हर चॉइस में, हमेशा बराबर। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, कोई आपको बांधेगा नहीं, कोई आपको खींचेगा नहीं, आपको ग्लोरीफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मूथ, लाइक ए, जैसे मक्खन पे मतलब चाकू चलता है, स्मूथ। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि प्यार में पड़ जाओ। वो थोड़ा एक्सट्रीम तरीका है लेकिन वो भी है। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन वो भी एक तरीका है। बट अगर वो नहीं अगर समझ में आता तो वो ज़रूरी नहीं है। प्यार करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। कम से कम ये गणित समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी यहाँ पे जो एक्ट होने वाला है, कोई ट्रांजैक्शन होने वाला है दुनिया में, वो कोई इमोशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, वो गणित है, वो तराजू है। उसको बहुत ज़्यादा हमको इमोशनल चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल चश्मे से देखोगे तो बस कंप्लेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हाथ में।